नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम विवाह बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। षष्ठ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। शिव समुझाय देव सब जनिया चरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुवीर बियाहु। आइए अब हम सब लोग महाराज श्री जनक के मंडप में मनोमय शरीर के द्वारा प्रविष्ट होकर उस दिव्य विवाह का रसास्वादन करें जो इतिहास की दृष्टि से तो त्रेता युग में संपन्न हुआ, किंतु इतिहास का सत्य होने के साथ साथ जो जीव के हृदय का भी शाश्वत सत्य है। यद्यपि धनुर्भंग के द्वारा विवाह की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी, राजर्षि जनक को कृतकृत्यता का बोध भी हो चुका था, परंतु फिर भी लौकिक पद्धति से विवाह की लीला प्रस्तुत करने का क्या उद्देश्य है। इस प्रश्न पर यदि हम विचार करें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि इसका उत्तर तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के संदर्भ में दिया है, क्योंकि भगवान शंकर भी साक्षात ईश्वर हैं तथा भगवती पार्वती महाशक्ति। आप देखेंगे कि बालकांड का प्रारंभ होता है भगवान शिव और पार्वती के विवाह से तथा समापन होता है भगवान राम और विदेह नंदिनी श्री सीता जी के मिलन से। पर दोनों जगह सत्य एक ही है। जिस समय मैना ने रुदन करते हुए यह कहा कि ऐसे पागल वर से मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी, तो देवर्षि नारद मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैना, तुम्हें इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। परंतु मैना ने पूछ दिया कि मुनिराज, माँ अगर पुत्री की चिंता नहीं करेगी तो और कौन करेगा। उस समय कटाक्ष करते हुए देवर्षि नारद ने कहा कि माँ को बेटी की चिंता करनी चाहिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप इनकी चिंता मत करिए। उनका व्यंग यह था कि पहले यह तो निर्णय हो जाना चाहिए कि आप इनकी बेटी हैं या ये आपकी बेटी हैं। अगर मेरी बात पर आप विश्वास करें तो मैं तो यही कहूँगा कि जगदम्बा तव सुता भवानी, जिसे आप अपनी पुत्री समझ बैठी हैं, वे तो समस्त सृष्टि की माँ हैं। मैना ने व्यंग करते हुए कहा कि यह तो आप बड़ी विचित्र सी बात कर रहे हैं। अरे, पार्वती को तो मैंने जन्म दिया है। किंतु नारद कहते हैं कि यह तो आपका भ्रम है। वस्तुतः पार्वती तो अजा है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। मैना कहती हैं कि पार्वती मेरी गोद में बैठी है, किंतु देवर्षि नारद ने कहा कि आपकी गोद में तो केवल दिखाई दे रही है, परंतु इनका वास्तविक निवास स्थान कोई दूसरा ही है। मैना ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से नारद की ओर देखकर जानना चाहा कि ये कहाँ रहती हैं, और तब नारद जी ने बताया कि ये तो सदा शंभु अर्धंग निवासिनी हैं। तुम्हारी गोदी में बैठी हुई तो अवश्य दिखाई दे रही हैं, पर ये तो साक्षात भगवान शंकर का आधा शरीर है। उनका अभिप्राय है कि गोद में बैठा हुआ व्यक्ति तो अलग हो सकता है, पर जहाँ दो मिलकर एक हुए हों वहाँ तो अलग होने की संभावना ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले तुम पार्वती के स्वरूप को पहचानो। जब मैना पहचान गई तब उन्होंने पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब मैना यह जान गई कि पार्वती तो शिव की अभिन्न शक्ति है, उसके पश्चात फिर विवाह की क्या आवश्यकता है। लेकिन विलक्षणता यही है कि इतना जान लेने के पश्चात भी दोनों विवाह लौकिक रीति से संपन्न किए जाते हैं। किंतु इन विवाहों का उद्देश्य क्या है, आइए जरा इस पर भी विचार करें। भगवान शंकर से विवाह का अनुरोध करते समय ब्रह्मा बड़े सावधान थे। वे जानते थे कि यदि मैं कहूँगा कि आप पार्वती से विवाह कर लीजिए तो फटकार भी पड़ सकती है, क्योंकि भगवान शंकर यह कह सकते हैं कि यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति ऐसा कहता कि आप पार्वती से विवाह कर लीजिए तब तो समझ में आता, पर आपको तो यह भली प्रकार ज्ञात है कि मेरा और पार्वती का विवाह शाश्वत है, फिर भी आप विवाह करने का आग्रह क्यों कर रहे हैं। किंतु पितामह ब्रह्मा ने कहा कि महाराज, आपका विवाह चाहे जब हुआ हो, पर हम लोग तो उसे नहीं देख पाए, इसीलिए अब ऐसी कृपा कीजिए कि आपका विवाह हम लोग भी देख सकें। ब्रह्मा का तात्पर्य यह था कि संसार के माता पिता अपने बेटे को सब कुछ दिखा सकते हैं, पर अपना विवाह कभी नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं, इसीलिए आप ही अपने बेटों को अपना विवाह दिखा दीजिए।
पितामह ब्रह्मा ने कहा कि भगवान, आपका विवाह जब भी हुआ हो किंतु उसमें उत्साह नहीं हुआ होगा। हम लोगों के मन में आपका विवाह देखने की व्यग्रता इसलिए है कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन ही देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। महाराज, उत्साह तो तब होता है जब कुछ बाराती हो तथा चारों ओर आनंद उल्लास का वातावरण हो। जब सर्वप्रथम आप दोनों का मिलन हुआ होगा तब तो केवल आप ही दोनों थे, तीसरा कोई व्यक्ति तो था ही नहीं। अतः दर्शक के अभाव में उस विवाह के आनंद की अनुभूति किसी व्यक्ति को नहीं हो पाई। इसीलिए हमारा उद्देश्य तो यह है कि इस बार जो विवाह हो वह उत्साह के साथ हो तथा हम सब लोग उस विवाह को स्वयं अपनी आँखों से देखकर अपने जीवन में धन्यता का अनुभव कर सकें। पितामह का तात्पर्य है कि जो शाश्वत सत्य है उसका साक्षात्कार जब तक हम अपने अंतर जीवन में नहीं करते तब तक वह शाश्वत सत्य हमारे लिए प्रेरक नहीं है। यद्यपि भगवान शंकर तथा पार्वती शाश्वत मिलित हैं, लेकिन हमारे जीवन में उनका परिपूर्ण मिलन नहीं है। इसीलिए हमें अपने अंतर जीवन में उनका मिलन कराने की अपेक्षा है, क्योंकि भगवती पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा हैं तथा भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास। भाई, श्रद्धा और विश्वास का मिलन तो शाश्वत होना चाहिए, पर अनगिनत व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास के मिलन की अनुभूति नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस मिलन की अनुभूति के लिए आवश्यक है कि हम अपने अंतःकरण में उस विवाह की प्रक्रिया को संपन्न करें। दूसरी ओर रामचरितमानस में भगवान राम और सीता के विवाह की प्रक्रिया अनेक रूपों में संपन्न की गई है। गोस्वामी जी इस कार्य के द्वारा मानो यह बताना चाहते हैं कि भगवान श्री राम तथा श्री सीता जी के इस विवाह के इस शाश्वत सत्य का साक्षात्कार हम अपने अंतर जीवन में अनेक रूपों में कर सकते हैं। मानस में यह संकेत किया गया है कि पुष्प वाटिका में भगवान श्री राघवेंद्र तथा श्री सीता जी का मानसिक परिणय होता है। इसका अर्थ है कि अपने अंतर हृदय को अगर हम पुष्प वाटिका बना लें तो उस हृदय की पुष्प वाटिका में ही श्री किशोरी जी तथा भगवान राम का मिलन हो सकता है। उसके पश्चात धनुर्भंग के माध्यम से भी प्रभु और श्री किशोरी जी का मंगलमय परिणय संपन्न होता है। उसकी कुछ सांकेतिक व्याख्या प्रवचन के प्रारंभिक दिनों में आपके समक्ष की गई थी। लेकिन मंडप के संपन्न होने वाले विवाह की विशेषता यह है कि उसमें उत्साह भी है, जो कि अन्य स्थानों पर संपन्न होने वाले विवाहों में परिलक्षित नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि महाराज श्री जनक के मंडप में भगवान श्री राघवेंद्र तथा श्री जानकी जी का विवाह न होता तो जनकपुर तथा अयोध्या के नर नारी इस विवाह का रसास्वादन न कर पाते। गोस्वामी जी से पूछा गया कि धनुर्भंग के द्वारा तथा राजर्षि जनक के मंडप में संपन्न होने वाले विवाहों में क्या समानता है तथा क्या अंतर है, कृपा करके यह भी बता दीजिए। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि धनुर्भंग के द्वारा राजर्षि जनक को जिस कृतकृत्यता का बोध हुआ उसी कृतकृत्यता का भान मंडप में संपन्न होने वाले विवाह के दर्शकों को भी हुआ। पर दोनों में मुख्य अंतर यही है कि धनुर्यज्ञ के मंडप में उतने रस की अनुभूति नहीं हुई जितनी कि इस विवाह के मंडप में। किंतु किस प्रकार यह परिणय संपन्न होता है, यह जानने के लिए हमें इस विवाह मंडप में प्रविष्ट होना पड़ेगा। जिस पद्धति से यह परिणय संपन्न होता है वही क्रम हमारे आपके अंतःकरण में भी होना चाहिए। तभी हम अपने अंतर जीवन में भगवान राम और विदेह नंदिनी श्री सीता के दिव्य मिलन का दर्शन कर सकते हैं। किंतु किस विधि से यह विवाह संपन्न होता है, इस पर भी थोड़ा विचार करें। पिछले दिनों आपके सामने यह कहा जा चुका है कि भगवान श्री राघवेंद्र जिस अश्व पर आरूढ़ होते हैं वह चंचल मन का प्रतीक है और साधक ने अपने उस चंचल मन को प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रभु, अपनी शक्ति के द्वारा मैं इस मन को अपने वश में करने में समर्थ नहीं हूँ।
पर यदि आप इस पर आरूढ़ होकर इसकी लगाम को अपने हाथ में ले लें तो हमारा यह मन आपके वशीभूत हो जाएगा तथा उसकी चंचलता भी सार्थक हो जाएगी। इसका अभिप्राय है कि सबसे पहले साधक के मन रूपी घोड़े पर बैठकर भगवान श्री राम का आना मन की चंचलता की सार्थकता है। उसके पश्चात महाराज श्री जनक द्वारा प्रभु के चरणों का प्रक्षालन अहमता के त्याग का प्रतीक है। उसके बाद संपन्न की जाने वाली कन्यादान की प्रक्रिया को तुलसीदास जी ममता के त्याग पूर्ण समर्पण का ही प्रतीक मानते हैं। गोस्वामी जी शब्द भी यही कहते हैं, हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरिहि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पि विश्व कल की रति नई। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब यह चंचल मन प्रभु के वशीभूत हो जाता है तथा अहमता प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी जाती है एवं साधक अपनी ममता का निवेदन भगवान के कर कमलों में कर देता है, तब कहीं जाकर यह चौथा कार्य प्रारंभ होता है जिसको हम ग्रंथि बंधन कहते हैं। किंतु यह ग्रंथि बंधन क्या है तथा साधक के जीवन में इसका क्या महत्व है, आइए पहले इन प्रश्नों पर विचार करें। गोस्वामी जी भांवरी के पूर्व का चित्र अंकित करते हुए कहते हैं कि करी होम विधिवत गांठ जोड़ी। श्री जानकी जी की चुनरी तथा भगवान श्री राम के पीताम्बर का छोर बांध दिया गया। इस प्रकार ईश्वर बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। किंतु सबसे अनोखापन यह है कि जीव अर्थात जनक जब अहमता और ममता से मुक्त हो गया तब ईश्वर बंधन में बंध गया। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी लोग तो केवल इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी प्रकार यह भवबंधन कट जाए। रामायण में तुलसीदास जी इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, जासु नाम जपि सुनहु भवानी भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। इस प्रकार ज्ञानी लोग तो भवबंधन काटने की चिंता में निमग्न रहते हैं, पर जब भक्तों से भगवान ने पूछा कि तुम संसार बंधन से मुक्त होना चाहोगे, तब भक्तों की ओर से उत्तर देते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु, इससे छूटने की तो अनेक विधियां हैं, क्योंकि सारे शास्त्र इस भवबंधन से छूटने का उपाय ही तो बता रहे हैं। तो प्रभु ने जिज्ञासा प्रकट की कि अनेक विधियों में से तुमने किस पद्धति का आश्रय लेकर इस बंधन से मुक्त होने का निश्चय किया है। भगवान का तात्पर्य था कि तुम वेदांत अथवा योग में से किस पद्धति के द्वारा मुक्ति चाहते हो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज, मैंने तो इनसे सर्वथा भिन्न उपाय सोचा है। तब अपना मत स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, लेकिन कही कही दास निहोरे। इसीलिए मैं तो यही सोचता हूँ कि तुलसीदास यह जीव मोह रजु जही बांध्यो सोई छोरे। महाराज, जिसने रस्सी बांधी है अगर वही इसे खोल दे तो फिर हमें व्यर्थ ही परिश्रम क्यों करना पड़े। और प्रभु, यह रस्सी तो आपकी बनाई हुई है, इसीलिए आप ही कृपा करके इसे खोल दीजिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि मैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, कि तलवार के द्वारा अभी तुम्हारा बंधन काट देता हूँ। इतना कहकर भगवान जब बंधन काटने चले तब भक्त ने कहा कि महाराज, काटने का काम आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि जो अनाड़ी व्यक्ति गांठ नहीं खोल पाता है वही उसे काटता है। इसीलिए आपकी शोभा तो इसी में है कि आप रस्सी काटिए मत, अपितु इसे खोल दीजिए। भगवान ने कहा कि चाहे काट दूं अथवा खोल दूं, इसमें तुम्हें क्या अंतर पड़ता है। किंतु भक्त ने कहा कि प्रभु, रस्सी काटना न तो मेरे लिए ठीक है न ही आपके लिए। आपके लिए तो इसलिए उचित नहीं है क्योंकि आप अनाड़ी मान लिए जाएंगे, तथा मेरे हित में ठीक इसलिए नहीं है कि जब आप रस्सी काट देंगे तब मैं तो खुल जाऊंगा, पर रस्सी व्यर्थ चली जाएगी और फिर वह किसी काम की नहीं रहेगी। अतः आपका खोलना ही ठीक रहेगा। जब भगवान रस्सी खोल चुके तब भक्त ने कहा कि अब कृपा करके यह रस्सी मुझे दे दीजिए। भगवान ने पूछा कि रस्सी का तुम क्या करोगे।
तो उसने कहा कि महाराज, जिस रस्सी में आज तक आपने हम लोगों को बांध रखा था, अब हम लोग आपको बांध कर देखेंगे कि आप बंध कर कैसे लगते हैं। तब गोस्वामी जी भगवान को बांधने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि जब राजर्षि जनक ने अहमता तथा ममता का परित्याग कर दिया, तब यह ग्रंथि बंधन हो गया तथा ईश्वर बंधा हुआ दिखाई देने लगा। इस ग्रंथि बंधन का रहस्य यही है कि ज्ञान में तो केवल मुक्ति का सुख है। भक्ति की विशेषता यही है कि इसमें मुक्ति के साथ साथ भगवान के बंधन का भी सुख विद्यमान है तथा यह बंधन तभी होता है जबकि अहमता और ममता का समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया जाता है। बलि के संदर्भ में भी कुछ इसी प्रकार की कथा आती है। जब भगवान ने बलि को बांध कर डाल दिया, तब इंद्र को यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा विरोधी आज बंधन में पड़ा है। लेकिन उसी समय प्रहलाद जी भी वहां पर आ गए। यह तो आप लोगों को भली प्रकार ज्ञात होगा कि बलि प्रहलाद के पुत्र थे। जब प्रहलाद जी आए, तब इंद्र को ऐसा लगा कि अपने पुत्र को बंधा देखकर प्रहलाद जी भगवान को यह उलाहना अवश्य देंगे कि महाराज, मैंने आपकी भक्ति क्या इसलिए की थी कि आप मेरे पुत्र को बांधें, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी ओर प्रहलाद को देखकर भगवान की दृष्टि इस संकोच के कारण नीची हो गई कि अपने पुत्र को बंधा हुआ देखकर प्रहलाद को कितना कष्ट हो रहा होगा। भगवान ने प्रहलाद से पूछा कि वत्स प्रहलाद, मेरे इस व्यवहार से तुम्हें क्षोभ तो नहीं हुआ? किंतु प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुझे अपार आनंद की अनुभूति हुई तथा मैं तो यही कह सकता हूँ कि आज इस बलि के सौभाग्य को देखकर मुझे इससे ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि अभी तक तो मैं केवल स्वयं को ही सबसे सौभाग्यशाली समझता था, लेकिन आज पता चल गया कि मेरा पुत्र तो मुझसे न जाने कितने गुना अधिक भाग्यशाली है। इंद्र ने आश्चर्य भरी दृष्टि से प्रहलाद की ओर देखकर यह जानना चाहा कि यह सौभाग्य का लक्षण है या अथवा दुर्भाग्य का। तब प्रहलाद जी ने मुस्कुराकर भगवान से कहा कि प्रभु, 3 कार्य ऐसे थे जिन्हें मैं सर्वथा असंभव मानता था, किंतु वे तीनों कार्य आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिए। उन तीनों कार्यों का स्पष्टीकरण करते हुए प्रहलाद ने कहा कि भगवान, जब आप मेरे लिए प्रकट हुए उस समय आपने मुझसे क्या कहा, यह तो आपको याद ही होगा। वर्णन आता है कि प्रहलाद के समक्ष प्रकट होकर भगवान ने उनसे कहा कि प्रहलाद, तुम कुछ मांगो। और प्रहलाद ने जब यह कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान ने हठ किया कि प्रहलाद, तुम्हें तो मांगना ही पड़ेगा। आज उसी वाक्य का स्मरण दिलाते हुए प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, आपको मैंने देते तो देखा था, किंतु मांगते कभी नहीं देखा था। पर मेरा पौत्र तो ऐसा सौभाग्यशाली है जिसके समक्ष आज आप मांगने वाले बन गए। इसका अर्थ है कि आपने मुझे सकाम माना तथा बलि को निष्काम मानकर ही इससे कह रहे हैं कि मुझे दो। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि आपने मेरी अपेक्षा इसको अधिक सम्मान दिया। दूसरा संकेत करते हुए प्रहलाद ने कहा कि भगवान, आपके जिस चरण को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष साधना करते हैं, किंतु आज वह चरण बिना मांगे ही आपने बलि के मस्तक पर रखकर उसके अहंकार को नाप लिया। तो प्रभु, जिसकी अहमता तथा ममता नापने की इच्छा स्वयं आप में उत्पन्न हो जाए, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन होगा। तीसरी बात प्रहलाद ने कही कि प्रभु, शास्त्र तो यही कहते हैं कि आप मुक्त करते हैं, किंतु इस समय तो आप बांधने वाले के रूप में दिखाई दे रहे हैं, परंतु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा पौत्र बलि बंधा हुआ है कि आप। और सत्य भी यही था कि भगवान ही बंधे, बलि नहीं। आगे चलकर संकेत आता है कि बलि तो केवल कुछ समय के लिए बंधा तथा तुरंत ही बंधन मुक्त भी हो गया, परंतु भगवान तो बलि के बंधन में ऐसे बंधे कि फिर कभी छूट ही नहीं पाए। भगवान वामन ने जब बलि से पूछा कि क्या चाहते हो, तो बलि ने कहा कि प्रभु, मेरी तो यही इच्छा है कि मुझे आपका दर्शन सर्वदा होता रहे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि बलि, मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा तथा उसी वेश में तुम्हें दर्शन देता रहूंगा।
इस प्रसंग में सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि भगवान यदि चाहते तो बलि से कह सकते थे कि सबसे पहले तो तुम मेरे लिए पाताल लोक में एक महल का निर्माण कराओ जिसमें मैं निवास करूंगा, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा, अपितु वे कहते हैं कि मैं द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। इस द्वारपाल शब्द पर अगर आप विचार करें तो इसका एक विलक्षण ही स्वरूप आपको दिखाई देगा। द्वारपाल का मुख्य कार्य है चोर, डाकू इत्यादि असद व्यक्तियों को भीतर प्रविष्ट न होने देना। भगवान का अभिप्राय है कि बलि, जब तुमने अपनी सारी अहमता तथा ममता मेरे चरणों में अर्पित कर दी, तो अब द्वारपाल बनकर मैं सर्वदा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा तथा मुझे सदा यह चिंता बनी रहेगी कि तुम्हारे अंतर जीवन में किसी प्रकार का विकार बैठने ना पावे। बलि, मैं तुम्हें यह प्रत्यक्ष दिखा देना चाहता हूँ कि मैं कितना पराधीन हो जाता हूँ। इसका अभिप्राय है कि जीव जब ईश्वर से प्रीति करता है तब प्रारंभ में तो जीव बंधन में बंधा हुआ तथा ईश्वर मुक्त प्रतीत होता है, परंतु में जीव तो भगवान के द्वारा मुक्त कर दिया जाता है और स्वयं भगवान ही जीव के स्नेह बंधन में बंध जाते हैं। भाई, जब मन का निग्रह हो गया, जब चरण प्रक्षालन और पाणी ग्रहण के रूप में अहमता और ममता का त्याग हो गया, तब मुनियों ने कहा कि अब तो ग्रंथि बंधन होना चाहिए। यह गांठ बांधने की प्रक्रिया क्या है, इस पर तनिक गंभीरता से विचार कीजिए। भगवान राम का पीतांबर तथा श्री सीता जी की चुनरी को बांध दिया गया। इस प्रसंग में आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा कि जिस पीतांबर को बांधा जा रहा है वह ब्रह्म का पीतांबर है। और भाई, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि संसार में व्यक्ति का छोर छूना तो सरल है, पर क्या कोई असीम ब्रह्म का छोर पा सका है? किंतु गांठ बांधने के लिए तो पीतांबर का छोर पकड़ना अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री राघवेंद्र अपने कंधे पर सर्वदा पीले रंग का दुपट्टा धारण करते हैं तथा दूसरी ओर विदेह नंदिनी श्री सीता जी केवल नीले रंग की साड़ी पहनती हैं। यद्यपि भक्त लोग श्रृंगार करते समय साड़ियां बदलते रहते हैं, किंतु उपासना ग्रंथों में जहाँ पर उनके ध्यान का वर्णन किया गया है वहाँ उन्हें नीलांबरा ही कहा गया है तथा भगवान श्री राघवेंद्र के ध्यान का वर्णन करते हुए पीतांबरा अलंकृत कहा जाता है। यह पीतांबर वस्तुतः माया का प्रतीक है। भगवान के अनंत नामों में से एक नाम है मायानाथ। सुर मुनि सभय प्रभु देखी मायानाथ अति कौतुक करयो। इसका अभिप्राय है कि मायानाथ या ईश्वर निरंतर माया या पीतांबर के द्वारा अपने को छिपाए रहता है। इस संदर्भ में मैं आपको यह स्मरण दिला देना आवश्यक समझता हूँ कि ब्रह्म ने जिस आवरण या पीतांबर के द्वारा स्वयं को आवृत कर रखा है, उस पीतांबर के संदर्भ में महाभारत तथा श्रीमद् भागवत में अनेक सांकेतिक गाथाएं आती हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जिस समय कालय वन के सामने से भगवान कृष्ण भागे तथा कालय वन भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा, उस समय भगवान श्याम सुंदर पर्वत की ऐसी गुफा में बैठ गए जिसमें मुचकुंद नाम के राजा सो रहे थे। देवताओं ने विजय के पश्चात मुचकुंद से कहा कि आप वरदान मांगिए। तब उन्होंने कहा कि मैं अत्यधिक श्रमित होने के कारण गाढ़ी नींद में सोना चाहता हूँ, इसीलिए आप मुझे सुख से सोने का वरदान देने की कृपा करें। और तब ब्रह्मा ने सोने का वरदान देते हुए उनसे कहा कि तुम्हारी गाढ़ी निद्रा में जो व्यक्ति बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। आज भगवान श्याम सुंदर उसी गुफा में प्रविष्ट हो गए तथा गुफा में बैठते ही कौतुकी भगवान ने एक अनोखा कार्य यह किया कि जो पीतांबर वे स्वयं ओढ़े हुए थे उसके द्वारा उन्होंने मुचकुंद को ढक दिया तथा स्वयं अंधेरे में जाकर खड़े हो गए। उसके पश्चात कालयवन आया और वह ईश्वर को खोजने लगा, पर कालयवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उसने पीतांबरधारी होना ही ईश्वर का लक्षण मान लिया, क्योंकि उसकी दृष्टि तो केवल माया पर थी। पीतांबर को देखते ही उसे लगा कि यह कृष्ण मुझसे भयभीत होकर गुफा में पीतांबर ओढ़कर सोने का अभिनय कर रहा है।
यह सोचकर उसने मुचकुंद की छाती में एक लात कसकर मारी। लात का प्रहार होने पर मुचकुंद ने दुपट्टा हटाकर ज्यों ही दृष्टि खोली त्यों ही कालयवन जलकर भस्म हो गया। उसके पश्चात भगवान ने अपना दर्शन देकर मुचकुंद को धन्य बनाया। इस प्रसंग को आप केवल साधारण दृष्टि से न देखकर इसके तात्विक पक्ष की ओर भी अवश्य ध्यान दें। इस प्रसंग में एक और मुचकुंद है तथा दूसरी ओर कालयवन। इन दोनों के अंतर पर हम और आप थोड़ा विचार करें। सबसे पहले हम मुचकुंद की प्रगाढ़ निद्रा पर कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे। प्रश्न यह है कि जिसको सच्ची नींद कहते हैं वह किसके जीवन में आती है तथा मुचकुंद का गहरी नींद में सोना क्या स्वाभाविक है। गोस्वामी जी के विषय में यह प्रसिद्ध गाथा आती है कि जब वे वृंदावन में नाभादास जी के आश्रम में पधारे उस समय अधिक थकान के कारण वे लेट गए तथा लेटते ही नींद आ गई। जब नाभादास जी को यह पता चला कि तुलसीदास जी आए हुए हैं तथा सो रहे हैं तो उन्होंने व्यंग करते हुए तुलसीदास जी से कहा कि महात्मा लोग तो संसार को जगाने का उपदेश देने आते हैं किंतु आप तो स्वयं सो रहे हैं। तब गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, जगाने के लिए जो महात्मा आते हैं वे कोई और होंगे, मैं तो सोने का संदेश लेकर आया हूँ। उस समय वे जागने तथा सोने की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि योगी लोग जागने का उपदेश दिया करते हैं क्योंकि उन्हें निरंतर यह भय बना रहता है कि अगर एक क्षण के लिए भी असावधान हुए तो दुर्गुण दुर्विचार हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। इसीलिए योगी लोग जागें अथवा जागे राजा राजगज। राजा लोग जागें जिनको शासन चलाना है तथा प्रजा की समस्याओं को सुलझाना है। कवितावली में जागने वालों का परिचय देते हुए तुलसीदास जी ने कहा, जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरई, डरई उर भारी लोभ मोह कोह काम के। जागई राजा राज काज सेवक समाज साज, सोचई सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के। जागई बुध विद्या हित पंडित चकित चित, जागई लोभी लालच धरनी धन धाम के। जागई भोगी भोग ही वियोगी रोगी सोग बस। और अंत में वे कहते हैं कि भाई, अपनी स्थिति तो यह है कि सोवै सुख तुलसी भरोसे एक राम के। इसका अभिप्राय है कि जिस प्रकार एक नन्हा बालक माँ के भरोसे खूब सोता है, उसी प्रकार मुचकुंद भी ईश्वर के बल के प्रति आश्रित होकर गहरी नींद में सो रहे थे। और जब कोई व्यक्ति भक्त के विश्राम में बाधा पहुंचाने का प्रयत्न करेगा वह तो अवश्य ही भस्म हो जाएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इसकी सांकेतिक व्याख्या बड़े ही अनोखे रूप में प्रस्तुत की है। आप लोगों ने वह गाथा अवश्य सुनी होगी जिसमें बताया गया है कि होलिका को यह वरदान था कि वह अग्नि से नहीं जलेगी। इसी वरदान के आधार पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। उसने अपने भाई हिरण्यकशिपु को यह आश्वासन देते हुए कहा कि तुम आग लगवा लो, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। पर बात उल्टी हो गई कि प्रहलाद तो जले नहीं और होलिका जल गई। इसीलिए पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि महाराज, होलिका को तो अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, किंतु वह जल कैसे गई? तब भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा कि पार्वती, जिस अग्नि से बचने का वरदान होलिका को प्राप्त था उस अग्नि से वह नहीं जली। पार्वती जी ने आश्चर्य भरे शब्दों में पूछा, तब वह किस अग्नि से जली? तो शंकर जी ने देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दिलाते हुए कहा कि यद्यपि हमारे प्रभु का यह सहज स्वभाव है कि अगर कोई उनका अपराध कर दे तो उन्हें उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं आता। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। लेकिन इतना होते हुए भी जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो व्यक्ति भक्त का अपराध करता है वह भगवान की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाता है।
शंकर जी ने कहा कि होलिका को भौतिक ताप से बचने का वरदान तो मिला था, पर उसे भगवान की क्रोधाग्नि से कौन बचा सकता था। इसी प्रकार मुचकुंद तो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित है तथा इसी विश्वास के कारण वे प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे थे। दूसरी ओर कालयवन है, जो ईश्वर को पकड़ना तो चाहता था, पर क्या वह उसे पकड़ पाया? लेकिन क्यों नहीं पकड़ पाया? इसका उत्तर बड़ा ही सारगर्भित है। भगवान का पीछा करते करते अचानक उसकी दृष्टि ईश्वर से हटकर माया या पीताम्बर की ओर चली गई तथा उसने पीताम्बर को ही भगवान मान लिया। भाई आप यह निश्चित समझिए कि पीताम्बर चाहे रहे या ना रहे, पर भगवान तो भगवान ही हैं। वे कभी पीताम्बर ओढ़ लेते हैं तो कभी हटा भी देते हैं। इसका अभिप्राय है कि मायानाथ अगर हमेशा माया या पीताम्बर से ढके ही रहते हैं तो फिर जीव और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा। उनकी पूर्णता यही है कि वे जब चाहें तब स्वयं को माया से ढक लें तथा जब चाहें तब माया को स्वयं से दूर कर दें। किंतु असुर व्यक्ति तो माया या पीताम्बर को देखकर अपनी आसुरी बुद्धि से यही समझता है कि अब तो मैंने इन्हें पकड़ ही लिया है। यह सोचकर वह प्रहार करता है तथा उस प्रहार के माध्यम से स्वयं के विनाश को आमंत्रित करता है। इसी प्रसंग में वर्णन आता है कि मुचकुंद के शरीर से पीताम्बर हट गया। यद्यपि यह वाक्य तो अत्यंत छोटा है, किंतु इस छोटे से वाक्य का अर्थ कितना गंभीर है, क्या कभी आपने इस पर विचार किया? रामचरितमानस में आपको यह संकेत मिलेगा कि कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको देखकर भगवान पीताम्बर हटा लेते हैं। इसका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति ज्ञान अथवा भक्तिमय दृष्टि वाला है, वह आवरण माया रहित ईश्वर का साक्षात्कार करता है। हम लोग आवरण को ही देख पाते हैं, ईश्वर को नहीं। हम यदि ईश्वर को देखने चलें तो भी उसका साक्षात्कार हमें नहीं होता है, बल्कि ईश्वर के स्थान पर हमें माया ही दिखाई देती है। रामायण में संकेत आता है कि लक्ष्मण जी के द्वारा श्री भरत के प्रणाम करने की सूचना प्राप्त होने पर जब भगवान श्री राघवेंद्र श्री भरत से मिलने चले, उस समय प्रभु ने कुछ वस्तुओं का परित्याग किया। गोस्वामी जी ने कहा कि श्री भरत को देखकर सबसे पहले श्री राघवेंद्र ने अपने पीताम्बर का परित्याग कर दिया। तुलसीदास जी ने शब्द यही लिखा कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। प्रभु का अभिप्राय था कि जो लोग केवल माया के प्रेमी हैं, उनको तो मैं पीताम्बर या माया के द्वारा मोहित कर लेता हूँ, पर भरत मैं जानता हूँ कि तुम माया के द्वारा मोहित होने वाले नहीं हो। इसीलिए मैं आवरण को दूर करके ही तुमसे मिलना उचित समझता हूँ। किंतु भगवान श्री राघवेंद्र वहाँ पर पीताम्बर के साथ साथ कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा के रूप में धनुष बाण का भी परित्याग कर देते हैं। भगवान राम के धनुष को गोस्वामी जी लंका कांड के प्रारंभ में काल का प्रतीक बताते हुए कहते हैं, लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चंड, भजसी न मन तेहि राम को काल जास को दंड। इसका अभिप्राय है कि श्री भरत को हृदय से लगाने के पूर्व भगवान अपनी माया का आवरण तथा काल का व्यवधान दूर कर देते हैं, जिससे कि भरत अर्थात भक्त और स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र के मिलन में किसी प्रकार का व्यवधान ना रहे। इसी प्रकार का दूसरा संकेत आपको मानस के उत्तरकांड में मिलेगा। भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या के राजमहल में विराजमान थे। अचानक प्रभु ने बड़ी हड़बड़ी में श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तथा पवन नंदन से कहा कि चलो भाई हम वाटिका में घूम आए। तथा भगवान राम के उतावलेपन का कारण था कि प्रभु को अपने संकल्प से यह ज्ञात हो गया कि आज तो 4 महान संत अर्थात सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार मेरा दर्शन करने आ रहे हैं। ये चारों महात्मा सर्वथा 5 वर्ष के बालक के रूप में दिखाई देते हैं। रामचरितमानस में इनका वर्णन करते हुए कहा गया है,
ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। रूप धरे जनु चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। ये चारों महात्मा निरंतर नग्न रहते हैं, क्योंकि दिशाओं को ही ये अपना वस्त्र मानते हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे चारों वेद ही मूर्तिमान शरीर धारण करके आ गए हों। किंतु भगवान ने इन चारों महात्माओं को अपना दर्शन उपवन में दिया। एक बार भगवान राम से हनुमान जी ने पूछ दिया कि प्रभु, आप यदि राजमहल में दर्शन देते तो इन महात्माओं का आदर सत्कार जरा अच्छा हो सकता था, लेकिन आपने इन्हें उपवन में ही दर्शन क्यों दिया, जहाँ पर इनके पूजन की कोई सामग्री ही विद्यमान नहीं थी। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि हनुमान, यही चारों महात्मा एक बार बैकुंठ में मेरा दर्शन करने आए। उस समय द्वारपालों ने इन्हें एक क्षण के लिए रोका, तो इन्होंने द्वारपालों को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। इसीलिए मैंने सोचा कि इनको ऐसे स्थान पर दर्शन दिया जाए जहाँ द्वारपाल न रहते हों। प्रभु ने कहा कि जहाँ द्वारपाल होगा वहाँ कोई न कोई निषेध तो अवश्य ही होगा, किंतु ये महात्मा तो विधि निषेध से परे हैं, और जब निषेध के द्वारा ईश्वर से मिलन के मार्ग में बाधा उत्पन्न की गई, तब उन्होंने उस बाधा को दूर कर दिया। भगवान श्री राघवेंद्र का तात्पर्य था कि हमारे और इनके बीच में कोई ऐसा निषेध नहीं था कि अभी रुकिए, बाद में दर्शन होगा। इसीलिए मैं उनसे वाटिका में मिला, जहाँ पर निषेध या द्वारपाल का सर्वथा अभाव था। यदि ये महात्मा राजमहल में आते तो प्रभु उनको स्वर्ण सिंहासन अथवा मृगचर्म पर विराजमान कराते, पर जब वे वाटिका में इनसे मिले उस समय भगवान श्री राघवेंद्र के पास बिछाने के लिए कुछ नहीं था। किंतु उस समय प्रभु ने इन महात्माओं का स्वागत बड़े अनोखे ढंग से किया। भगवान राम ने अपने कंधे से पीताम्बर उतारकर बिछा दिया तथा इन चारों महात्माओं से कहा कि आप इसी पर विराजमान हो जाइए। गोस्वामी जी ने उस झांकी का वर्णन करते हुए लिखा, देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन, स्वागत पूंछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। प्रभु का तात्पर्य था कि महात्मन, मेरे समीप तो जो व्यक्ति आते हैं वे सब वस्त्रधारी ही होते हैं, इसीलिए मैं भी उनको देखकर स्वयं को वस्त्रों से ढक लेता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पास आता है वह माया का ही प्रेमी होता है तथा मुझसे माया मांगने के लिए ही आता है। अतः मैं भी उससे मिलते समय स्वयं को माया या पीताम्बर से आवृत कर लेता हूँ, और तब व्यक्ति मुझे नहीं देख पाता, किंतु हमारे और आपके बीच में आवरण या माया के आने की तो बात ही नहीं, बल्कि आप तो इसी माया के ऊपर आरूढ़ होकर मेरा दर्शन कीजिए। तथा वास्तविकता तो यह है कि आपके चरणों की धूली पाकर आज यह पीताम्बर भी धन्य हो गया। इस प्रकार यहाँ पर पीताम्बर का वर्णन माया के रूप में किया गया है। महाभारत की कथा में भी आपको इसी से मिलता जुलता संकेत प्राप्त होगा। महाभारत में यह प्रसंग आता है कि भगवान को युद्ध में निमंत्रण देने दुर्योधन तो पहले पहुंच गया और अर्जुन पिछड़ गया। दुर्योधन रजोगुणी है तथा अर्जुन सतोगुणी। इसका अभिप्राय है कि रजोगुण आगे निकल गया, पर जब दुर्योधन महल के भीतर पहुंच गया तब उसने देखा कि भगवान कृष्ण पीताम्बर से अपने शरीर को पूरी तरह ढके हुए सो रहे हैं, और तब दुर्योधन उधर ही बैठ गया जिधर भगवान का सिर था। उसके कुछ क्षण पश्चात अर्जुन आए और वे भगवान के चरणों के पास बैठ गए। लेकिन सबसे विलक्षण बात यह है कि अर्जुन ज्यों ही चरणों के पास बैठे त्यों ही भगवान श्याम सुंदर ने अपना पीताम्बर हटाकर पूछ दिया, अरे अर्जुन, तुम कब आए? किंतु पीछे से दुर्योधन ने कहा कि महाराज, पहले मैं आया हूँ। तब भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि दुर्योधन, मेरे समक्ष तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आए तुम पहले पर मैंने देखा इनको पहले।
इस प्रसंग में आपने यह ध्यान अवश्य दिया होगा कि दुर्योधन के पहुंचने पर भगवान स्वयं को पीताम्बर से ढक लेते हैं तथा अर्जुन के पहुंचने पर प्रभु पीताम्बर को हटा देते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि दुर्योधन माया का प्रेमी है, इसीलिए मायानाथ ने उसे माया से आवृत अपने रूप का साक्षात्कार कराया। लेकिन अर्जुन उनका प्रिय सखा है, वह तो उनके निरावृत स्वरूप को देखना चाहता है। इसीलिए भगवान अर्जुन की भावना को स्वीकार करते हुए स्वयं को पीताम्बर या आवरण से रहित कर देते हैं। पर अंतर यही है कि दुर्योधन को भगवान ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दे दी, क्योंकि वह मायानाथ से केवल माया मांगने गया था, किंतु अर्जुन तो स्वयं प्रभु को प्राप्त करने गया था, इसीलिए उसको प्रभु स्वयं अपने आप को दे देते हैं। इसका अभिप्राय है कि यह पीताम्बर वस्तुतः वह माया या आवरण है जिसके द्वारा भगवान भी आवृत रहते हैं। किंतु सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इस आवरण को समेटा कैसे जाए। इस समस्या का समाधान पाने के लिए हमें महाराज श्री जनक जी के मंडप में पहुंचना होगा। विवाह के मंडप में जिस समय गांठ बांधने की प्रक्रिया होने लगी, उस समय भगवान ने मुस्कुराकर भक्तों की ओर देखा। प्रभु का तात्पर्य था कि मेरे पीताम्बर के छोर को तुम लोग कैसे पकड़ सकोगे, क्योंकि यह तो असीम है। तो भक्तों ने विनोद करते हुए भगवान से कहा कि मायानाथ, यदि आपका पीताम्बर असीम है, उसका छोर मिलना अत्यंत कठिन है, पर हमारे पास तो भक्ति देवी श्री सीता जी की वह चुनरी विद्यमान है जिसका स्पर्श होते ही आपकी समस्त असीमता ससीमता में परिणत हो जाती है। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि भले ही यह आवरण संसार की दृष्टि में असीम रहा हो, लेकिन जब व्यक्ति को भक्ति देवी की चूनर का आश्रय प्राप्त हो जाता है, तब यह पीताम्बर सिमट जाता है। तुलसीदास जी गीतावली रामायण में इस झांकी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब तो भगवान श्री राघवेंद्र का पीताम्बर सीता जी की चूनर में बंध गया है। कनक कलश कह देत भांवरी, ग्रथित चूनरी पीत पिछौरी। इसका सीधा सा अर्थ है कि असीम ब्रह्म को बांधने की सामर्थ्य तो केवल भक्ति में ही है, अन्य किसी में नहीं। इस संदर्भ में रामचरितमानस तथा श्रीमद् भागवत में कई अनोखे संकेत दिए गए हैं। उनमें हम सर्वप्रथम रामायण में प्राप्त एक सांकेतिक सूत्र पर थोड़ा विचार करेंगे। गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से पूछा कि महाराज, जब भगवान राम ने आपको पकड़ने की चेष्टा की, उस समय आप पकड़ में क्यों नहीं आए? जिसको पकड़ने का प्रयत्न स्वयं भगवान राम करें, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली भला और कौन होगा। किंतु फिर भी वे आपको पकड़ क्यों नहीं पाए? तब काकभुशुंडी जी ने अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा, जानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना, तब मैं भागी चलूं उरगारी, राम गहन कह भुजा पसारी, जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहाँ भुज हरि देखऊं निज पासा। गरुड़ जी ने कहा कि आप कहाँ तक भागे? तो काकभुशुंडी जी ने कहा, महाराज, आप पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ गया, किंतु मैं तो यही कह सकता हूँ कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार तथा महत तत्व आदि प्रकृति के सातों स्तरों में भागता रहा, किंतु जब मैं लौट कर देखता था तो भगवान राम की भुजा समीप में ही दिखाई देती थी। सप्ता बरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी, गयऊँ तहाँ प्रभु भुज ने रखी, व्याकुल भयऊँ बहोरी। गरुड़ जी ने पूछा कि सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि भगवान की भुजा यदि पिछड़ गई होती और आपको न पकड़ पाती तो समझ में आता, लेकिन जब प्रभु की भुजा आपके पीछे पीछे लगी हुई थी तो फिर आपको पकड़ क्यों नहीं पाई? तो काकभुशुंडी जी ने कहा कि गरुड़ जी, इससे भी बढ़कर आश्चर्य तो यह था कि भगवान की भुजा तथा मेरे बीच में दूरी भी केवल 2 अंगुल की थी। उनका शब्द यही है, ब्रह्मलोक लगी गयऊँ मैं, चितयऊँ पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। और यह 2 अंगुल की दूरी श्रीमद् भागवत तथा मानस में समान है। वहां पर भी जब यशोदा मैया ने भगवान को बांधने की चेष्टा की तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई
तथा यहाँ पर जब भगवान ने भक्त को पकड़ने का प्रयत्न किया तो भी 2 अंगुल की दूरी शेष रह गई। इस 2 अंगुल की दूरी का तात्पर्य बड़ा ही गंभीर है। आइए हम लोग इस 2 अंगुल की दूरी पर थोड़ा विचार करें। भगवान से जब यह पूछा गया कि इस 2 अंगुल का क्या अभिप्राय है, तो प्रभु ने कहा कि इनमें से 1 अंगुल मेरी कृपा का है तथा दूसरा अंगुल तुम्हारा या जीव की इच्छा का। इसका तात्पर्य है कि जब तुम पकड़ में आना चाहोगे तभी तो मैं तुम्हें पकड़ सकूंगा। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई ईश्वर की कृपा के साथ साथ जब तक जीव की इच्छा का संयोग नहीं होता तब तक जीव तथा ईश्वर का मिलन नहीं होगा। दूसरी ओर व्रजलीला में कहा जाता है कि यशोदा मैया ने जिस समय भगवान श्याम सुंदर को बांधने की चेष्टा की उस समय उन्होंने अपने घर की सारी रस्सी मंगा ली, किंतु फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई। उसके पश्चात समस्त वृंदावन की रस्सी समाप्त हो गई, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों रही। अंत में किसी गोपी ने कहा कि अब तो बरसाने की रस्सी मंगवाई जाए, और कहा जाता है कि बरसाने की रस्सी आते ही भगवान श्याम सुंदर बंध गए। आप यह स्मरण अवश्य रखेंगे कि दोनों स्थानों पर एक ही संकेत विद्यमान है। जिस रस्सी में भगवान कृष्ण बंधे वह राधा रानी के यहाँ से आई थी। इसका अभिप्राय है कि ब्रह्म या तो राधा रानी के स्नेह की रस्सी में बंधता है या श्री सीता जी की चुनरी के छोर में। श्री सीता जी की पचरंगी चुनरी का तात्पर्य है भक्ति के 5 भाव। जिस प्रकार इस पंचरंगी चूनर में 5 रंग विद्यमान हैं, इसी प्रकार भक्तों के भी भगवान से 5 प्रकार के नाते होते हैं, और वे 5 नाते हैं दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर तथा शांत। प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं प्रभु का सेवक हूँ, यह दास्य भाव है। प्रभु मेरे सखा हैं, मैं उनका सखा हूँ, यह सख्य भाव है। प्रभु मेरे पुत्र हैं अथवा मैं उनका पुत्र हूँ, यह वात्सल्य भाव है। प्रभु मेरे प्रियतम हैं, यह मधुर भाव है। तथा प्रभु मेरी आत्मा है, यह शांत भाव है। यही 5 भाव भक्त भगवान से मांगते हैं। किष्किंधा कांड में प्रसंग आता है कि हनुमान जी ने भगवान जी से पूछा कि आपका परिचय क्या है। तब प्रभु ने अपना परिचय देते हुए कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, मैं अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ का पुत्र हूँ। दूसरा नाता गिनाते हुए कहा कि नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, मैं लक्ष्मण का भाई हूँ। तीसरा परिचय दे दिया कि संग नारी सुकुमारी सुहाई, मेरे साथ सुंदरी पत्नी भी थी जिनका किसी राक्षस ने अपहरण कर लिया है, इसीलिए मैं अपनी प्रिय सीता को ढूंढ रहा हूँ। किंतु ज्यों ही यह वाक्य सुना त्यों ही हनुमान जी ने प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि महाराज, मैं तो आपका दास हूँ तथा आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। प्रभु ने पूछा कि हनुमान, तुम दास तथा सख्य को ही अधिक महत्व क्यों दे रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपने अपने चरित्र में केवल 3 ही नाते बताए, किंतु न तो आपने अपना परिचय यह दिया कि आपका दास कौन है और न ही यह बताया कि आपका सखा कौन है। पर महाराज, भक्ति की पूर्णता तो 5 संबंधों में होती है। इसीलिए मैं यह चाहता हूँ कि 3 संबंध तो आप पहले से ही जोड़ चुके हैं, लेकिन जो 2 संबंध शेष रह गए हैं वे यहाँ पर जोड़ लीजिए। अति कृपा करके मुझे तो आप सेवक के रूप में स्वीकार कर लीजिए तथा सुग्रीव को सखा के रूप में स्वीकार करके धन्य बना दीजिए। इस प्रकार आपके नाते भी परिपूर्ण माने जाएंगे तथा हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। ये जो 5 नाते हनुमान जी ने गिनाए, यही वस्तुतः सीता जी की पचरंगी चूनर है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति की भावना के द्वारा असीम ब्रह्म भी ससीम हो जाता है। किंतु जब भगवान कृष्ण ने यह बंधन की लीला समाप्त की, तब अचानक नारद जी आ गए और भगवान ने नारद जी से पूछा कि आज की लीला में तुम्हें आनंद आया कि नहीं। तो नारद जी ने कहा कि आज की लीला में मुझे आनंद तो आ गया, लेकिन आप तो आज अनुत्तीर्ण हो गए, क्योंकि नाटक का नियम यह है कि जैसा वेश बनाएं वैसा ही नाटक करके दिखाएं, किंतु आज आप उतना सशक्त अभिनय नहीं कर पाए। देवर्षि नारद का अभिप्राय था कि आप जब बालक बने थे तब आपको बालक जैसा अभिनय करना चाहिए था,
और जब माँ आपको बांधने लगी तो आप बंध जाते। पर जब आप सरलता से नहीं बंधे तो मैं समझ गया कि आज तो आप अपना चमत्कार दिखाने लगे। इसीलिए आज आप ईश्वर के रूप में भले ही सफल हो गए हों, पर बालक के रूप में तो पूरी तरह अनुत्तीर्ण हो गए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि नारद, तुम तो देख रहे थे कि मैं जितना बड़ा था उतना बड़ा रहा, इसीलिए इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है। तो नारद जी बोले कि प्रभु, अगर आपका चमत्कार नहीं था तो रस्सी कैसे छोटी हो गई? भगवान ने कहा कि यह चमत्कार तो यशोदा मैया का था। देवर्षि ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से भगवान की ओर देखकर कहा कि हमारी यशोदा मैया तो अत्यंत भोली भाली ग्वालिन है, उनमें भला चमत्कार कैसे हो सकता है? और तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि नारद, संसार वाले तो मेरा चमत्कार देखते हैं, पर मैं तो अपनी माँ का चमत्कार देखता हूँ। नारद, तुम यह विचार करके देखो कि जिसकी गोद में जाकर व्यापक ब्रह्म इतना छोटा हो गया, उसके हाथ में पहुंचकर अगर रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई तो इसमें क्या आश्चर्य है? किंतु देवर्षि नारद ने पुनः प्रश्न कर दिया कि रस्सी छोटी क्यों हो गई? तो प्रभु ने उत्तर देते हुए कहा कि एक ओर तो क्रोध के कारण माँ मुझे बांधना चाहती थी, पर दूसरी ओर वात्सल्य के कारण बांधने में उन्हें संकोच हो रहा था। माँ के इसी अंतर्द्वंद्व के कारण रस्सी छोटी हो गई। इसीलिए अगर यह चमत्कार है तो मेरी माँ का है, मेरा नहीं। रामचरितमानस में भी इसी भाव की पुष्टि करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। इस प्रकार वही असीम ब्रह्म अयोध्या में साधना भक्ति स्वरूपा कौसल्या जी की गोद में समा जाता है। आज जनकपुर में जब भगवान के चरणों में अहमता तथा ममता अर्पित कर दी गई तो प्रभु ग्रंथि बंधन में बंध गए। इसका अभिप्राय है कि जब तक जीव में अहमता तथा ममता थी तब तक वह बंधा हुआ था, किंतु जब जीव की अहमता तथा ममता छूट गई तब भगवान बंध गए। जब ग्रंथि बंधन में भगवान बंध गए तब मुनियों ने आदेश दिया कि अब आप आगे न चलकर पीछे पीछे चलिएगा, क्योंकि अब आप स्वतंत्र ब्रह्म नहीं हैं, बल्कि अब तो भक्ति के अनुगामी हैं। इसलिए जिधर जिधर भक्ति देवी जाएंगी आप भी उधर जाने के लिए बाध्य हैं। इसके पश्चात भांवरी की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। नारायण नारायण।